शादी का सवाल। लखनऊ की गलियों में एक चीज रोज घूमती है, सुबह की चाय, शाम का ट्रैफिक और हर वक्त शादी का सवाल। और अगर लड़की 28-29 की हो गई हो और घर पे काम करती हो तो लोगों का इंटरेस्ट डबल हो जाता है। ये कहानी है रिया की। 29 साल की आईटी प्रोफेशनल लखनऊ में वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रही है, अपने पेस पे, अपने टर्म्स पे, शांत, सॉर्टेड और अपनी दुनिया में खुश। रोज सुबह 9 बजे लैपटॉप ऑन होने से पहले एक और रूटीन फिक्स था, माँ का सवाल। बेटा, शर्मा जी की बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। तुम कब तक काम और लैपटॉप के बीच में फंसी रहोगी? माँ, अभी नहीं सोचा, जब सही लगेगा तब करूँगी। घर में शादी का टॉपिक हर दूसरे दिन घूम के आ जाता। कभी रिश्तेदार का कॉल, कभी व्हाट्सएप पे शादी का प्रोफाइल फॉरवर्ड, कभी आंटी की टांग मार बात। बेटा, अच्छे लड़के कब तक रुकेंगे? पर रिया की दुनिया कुछ और थी। दिन भर कोडिंग, शाम को टेरेस पे कॉफी, वीकेंड पे बुक्स या फिर सोलो मूवी। उसके लिए इंडिपेंडेंस एक लग्जरी नहीं, जरूरत थी। शादी अभी डिस्ट्रैक्शन थी, डेस्टिनेशन नहीं। 2 फेल्ड रिलेशनशिप्स का गिल्ट अभी भी अंदर था। एक में उसने खुद को इतना चेंज किया, फिर भी ब्लेम उसी पे आया। दूसरे में सब सही करने की कोशिश की, पर फिर भी छोड़ गया। एक रात चुपके से वॉशरूम में रोती हुई वो सोच रही थी, क्या मैं ही ठीक नहीं हूँ? क्या मुझे ही कुछ फील नहीं होता? थेरेपी का सोचा, पर घर में बोल नहीं पाई। सबसे ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट्स आते थे जब कोई फैमिली गैदरिंग होती। क्या किसी से बात चल रही है या हम ही ढूंढे किसी को लिंक्डइन पे? अब तो घर से काम भी हो रहा है, टाइम ही टाइम है शादी के लिए। रिया सबसे मुस्कुरा के बच जाती थी, लेकिन हर बार थोड़ा और प्रेशर फील करती थी। उसका एक सिंपल लॉजिक था, मैं शादी तभी करूंगी जब मुझे लगेगा कि मैं खुद के साथ सेटल हो चुकी हूँ, जब मुझे किसी के साथ रहना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कंफर्ट लगे। पर एक दिन सब कुछ हद पार कर गया। उसके माँ पापा ने बिना बताए एक रिश्ते वाले अंकल आंटी को चाय पे बुला लिया। बुलाया क्या, यूं कहो कि वो खुद ही आने की जिद करने लगे। रिया कोडिंग करते हुए जब किचन में पानी लेने गई तो देखा ड्राइंग रूम डेकोरेटेड है, मम्मी स्माइल कर रही हैं। वो सब कुछ समझ गई, थोड़ा पेशेंस रखा, फिर पापा को साइड में ले गई। पापा, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अगर मैं हाँ बोल भी दूँ तो वो सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए होगा, मेरी नहीं। मैं ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती जिसमें मेरी मर्जी ही ना हो। अगर मैं शादी करती हूँ तो सिर्फ अपने लिए, जब मैं रेडी हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल फील करती हूँ, इसलिए क्लियर कह रही हूँ। पहली बार घर में साइलेंस इतना स्ट्रांग था कि पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम खुश हो ना? बस वही काफी है। उस दिन के बाद से घर का माहौल काफी बदल सा गया। माँ ने सवाल कम कर दिए। उन्हें तो अब भी वो दिन बड़ा बेइज्जती वाला लगा था। पापा भी इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलते। 1-2 महीने टेंशन रहा, पर धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। एक शाम पापा चाय बनाते हुए बोले, शायद तू अपने लिए सही वक्त का इंतजार कर रही है और ये भी जरूरी है। रिया वापस अपनी लाइफ में बिजी हो गई, नए प्रोजेक्ट्स, नए लोगों से मीटिंग्स। लखनऊ के एक कैफे में एक टेक वेबिनार अटेंड करते वक्त उसकी मुलाकात हुई करण से। कोडिंग टॉपिक्स पे बात स्टार्ट हुई, पर धीरे धीरे कॉन्वर्सेशंस शिफ्ट होने लगी। तुम भी थेरेपी के बारे में सोच चुके हो? तुम्हें भी फैमिली प्रेशर वियर्ड लगता है ना? तुम्हारी और मेरी स्टोरी कितनी सिमिलर है ना? एक अलग ही कनेक्शन था, बिल्कुल रियल। करण परफेक्ट नहीं था, पर ऑनेस्ट था। दोस्ती रिस्पेक्ट में बदली और रिस्पेक्ट कनेक्शन में। ना मम्मी ने प्रेशर दिया, ना सोसाइटी ने। रिया ने अपना वक्त लिया, जब दिल से लगा तब ही हाँ बोला। माँ, मुझे लगता है अब मैं तैयार हूँ। और हाँ, एक लड़का है मेरी नजरों में, अपने जैसा थोड़ा हटके। शादी तुम्हारी मर्जी से होगी, पर तैयारियां सिर्फ मैं करूँगी। शादी हुई लखनऊ के एक छोटे से ओपन लॉन में। कोई ताम झाम नहीं, बस अपने लोग, असली वाइब्स। क्योंकि रिया ने एक चॉइस की थी, अपने लिए, अपने वक्त पे, अपनी टर्म्स पर। शादी कोई चेकबॉक्स नहीं, वो एक डिसीजन है जो तभी लेना चाहिए जब तुम इमोशनली, मेंटली और पर्सनली कंफर्टेबल हो। शादी करो जब तुम खुद कह सको, हाँ अब सही लगता है। ना पहले, ना किसी के कहने पर, अपने लिए, अपने तरीके से। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और जुड़ते रहो माइंडफुल स्टोरीज के साथ, जहां हर कहानी में होती है
एक हीलिंग।